Hello students, topic dissolution of partnership firm. We are going to solve practical problem from page number 245, problem number 4th. लास्ट में क्वेश्चन दिया है, पास जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म. सो इस प्रॉब्लम में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है. बैलेंस शीट के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया है. आशा, उषा एंड निशा were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The following is the balance sheet as on 31st March 2019. Below आपको balance sheet दिया है. Accounts which are given on the liability side are having credit balance, and those which are given on the asset side are having debit balance. Journal entry pass करते समय the first journal entry we have to pass for transfer of assets. Now since assets are having debit balance, हम उसे ट्रांसफर कर रहे. जर्नल एंट्री पास करते समय हमें एसेट्स को क्रेडिट करना है. सो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड स्टॉक all will be credited in the journal. और ये चारों भी एसेट्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन रियलाइजेशन. तो जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर्स, टू स्टॉक अकाउंट. फर्स्ट एंट्री पास करने के बाद ट्रांसफर ऑफ एसेट्स. नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटीज. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है इन रियलाइजेशन अकाउंट. इसमें दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है. वन इज क्रेडिटर्स एंड द सेकेंड इज बिल्स पेएबल. नाउ सिंस लाइबिलिटीज आर हैविंग क्रेडिट बैलेंस, तो इसे ट्रांसफर करते समय जर्नल में हमें इसे डेबिट करना है एंड रियलाइजेशन अकाउंट will be credited. तो जर्नल एंट्री आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नेक्स्ट जर्नल एंट्री वी हैव टू पास फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द जनरल रिजर्व टू द पार्टनर्स. सो अगेन जनरल रिजर्व इज हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस, उसे हमें जर्नल में डेबिट करना है. तो जर्नल एंट्री विल कम जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तीनों भी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2:1. नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज गिवन ऑन द एसेट साइड. अगर वो एसेट्स में दिया है इट मीन्स इट इज अ लॉस. एसेट साइड में दिया है डेबिट बैलेंस है, जर्नल में हमें उसे क्रेडिट करना है, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द पार्टनर्स. फोर्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर द आरडीडी, जो आपको एसेट्स में दिया है, आरडीडी को माइनस किया है. सो व्हाइल पासिंग द जर्नल एंट्री we have to write RDD account debit to realization account. So these are all the journal entries जो हमें पास करना है from the balance sheet. Remaining all are balances. कैपिटल का बैलेंस दिया है. आशा इज अ पार्टनर, सो आशा का लोन अकाउंट दिया है, सो दैट इज ऑल्सो एन बैलेंस एज वेल एज बैंक का बैलेंस दिया है. और बैलेंस के लिए हम कभी जर्नल एंट्री पास नहीं करते. सो फ्रॉम द बैलेंस शीट गिवन वी हैव टू पास 5 जर्नल एंट्रीज. नाउ एडजस्टमेंट्स आर गिवन ऑन द अबाउ डेट. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, एसेट्स वेर रियलाइज्ड. रियलाइज्ड मीन्स सोल्ड. अगर एसेट्स को सोल्ड किया है देन हमें बैंक अकाउंट डेबिट करना है बिकॉज
बैंक विल बी रिसीवर एंड रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करना है. सो सभी अमाउंट का हमें टोटल करना है, मशीनरी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड डेटर्स. So journal entry will come bank account debit to realization account. Second adjustment is given dissolution expenses where rupees 6,000 expenses अगर पे कर रहे firm, then bank will be giver. So journal entry will come realization account debit to bank account along with dissolution expenses. हमें external liability क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल भी पे करना है. और सबसे लास्ट एडजस्टमेंट दिया है, गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड ₹48,000. सो एसेट्स रियलाइज्ड हो गया है. अगेन बैंक विल बी रिसीवर, तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. ये सभी जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद आशा का जो लोन है उसके बारे में एडजस्टमेंट दिया नहीं है एंड ऑल द लाइबिलिटीज वी हैव टू पे. सो आशा का लोन भी पे करना है. तो इफ लोन इज पेड देन बैंक विल बी गिवर, तो उसका जर्नल एंट्री आएगा आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सो हमें 8 जर्नल एंट्रीज पास करना है और उसके बाद वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस इन रियलाइजेशन. That will be our 9th journal entry. और लास्ट जर्नल एंट्री आएगा फॉर द कैपिटल बैलेंस. तो टोटल हमें 10 जर्नल एंट्रीज पास करना है इन दिस प्रॉब्लम. दीज आर कॉलम्स ऑफ जर्नल. ऊपर हेडिंग लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ अ फर्म. डेट रिकॉर्ड करना है 31 मार्च 2019, दैट इज बैलेंस शीट डेट. और फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करना है फॉर एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो हमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करना है टू मशीनरी अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट. ग्रॉस अमाउंट रिकॉर्ड करना है, टोटल अमाउंट 1,10,000 टू स्टॉक अकाउंट. चारों भी एसेट्स का टोटल करना है. सो इट विल कम 2,98,000 in front of realization account. Narration record करना है being sundry assets transferred to realization account. Next journal entry हमें पास करना है for transfer of liabilities. Liabilities को journal में हमें debit करना है. So it will come creditors account debit 80,000, bills payable account debit 28,000 to realization account 1,08,000. Narration will come being sundry liabilities transferred to realization account. थर्ड जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio 2:1. So for the first partner Asha it will come 4,800. second partner के लिए भी same amount आएगा and for Nisha it will come 2,400. General reserve is also having a credit balance but journal में लिखते समय उसे हमें डेबिट करना है. तो थर्ड जर्नल एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू आशा कैपिटल अकाउंट, to Usha capital account and to Nisha capital account. Narration record करना है being general reserve distributed to partners. फोर्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर प्रॉफिट एंड लॉस विच इज गिवन ऑन द एसेट साइड. एसेट्स में दिया है मतलब वो डेबिट बैलेंस है बट जर्नल में उसे हमें क्रेडिट करना है. सबसे पहले हमें अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ऑल द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 14,400. सेकेंड पार्टनर के लिए आएगा 14,400 एंड फॉर द थर्ड पार्टनर इट विल कम 7,200. सो जर्नल एंट्री पास करते समय
हमें तीनों भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, तो इट विल कम आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट to profit and loss account. Narration will come being loss distributed to partners. Fifth journal entry हमें पास करना है for RDD transferred to realization account. So we have to debit RDD account and realization account हमें credit करना है. Narration record करना है being RDD transferred to realization account. सिक्स्थ जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर एसेट्स रियलाइज्ड फर्स्ट एंड थर्ड एडजस्टमेंट, ये दोनों का भी अमाउंट हमें ऐड करना है एंड वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री. सो मशीनरी का अमाउंट है 90,000, स्टॉक 36,000, इन्वेस्टमेंट 42,000, डेटर्स 90,000 एंड थर्ड एडजस्टमेंट का गुडविल भी रियलाइज्ड हो गया है, सो इट विल कम 48,000. अगर सभी अमाउंट को हम ऐड करते तो एसेट्स रियलाइज्ड का अमाउंट आएगा 3,06,000. सो एसेट्स आर सोल्ड, बैंक विल बी रिसीवर, जर्नल एंट्री विल कम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. नरेशन विल कम बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड. नेक्स्ट एंट्री हमें पास करना है फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. सो अगर एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज पे किया है देन बैंक विल बी गिवर और हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है. सबसे पहले हम एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज का टोटल करते. सो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस आर गिवन 6,000 प्लस creditors 80,000 and bills payable 28,000. So total amount paid by the firm is 1,14,000. So seventh journal entry will come realization account debit to bank account. Amount will come 1,14,000. Narration आएगा being dissolution expenses and sundry liabilities paid. नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमें पास करना है फॉर आशा लोन पेड. सो आशा विल बी रिसीवर, उसे हमें डेबिट करना है एंड बैंक विल बी गिवर. सो जर्नल एंट्री विल कम आशा लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिकॉज द फर्म हैज टू पे ऑल द लाइबिलिटीज वेदर इट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और इंटरनल लाइबिलिटीज, सभी को पे करना है. नरेशन रिकॉर्ड करना है बीइंग लोन पेड ऑफ. आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द बैलेंस शीट एज वेल एज फ्रॉम द एडजस्टमेंट, अभी हमें रफ में रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो इन द फर्स्ट जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसका पोस्टिंग डेबिट में आएगा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. अमाउंट विल कम 2,98,000. सेकेंड जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है तो क्रेडिट में अमाउंट लिखना है 1,08,000. नेक्स्ट फिफ्थ जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट लिखा है, जर्नल में क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखना है बाय आरडीडी अकाउंट. इन सिक्स्थ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज क्रेडिटेड, सो ऑन द क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैंक अकाउंट. सेवेंथ जर्नल एंट्री रियलाइजेशन इज डेबिट तो हमें डेबिट में लिखना है टू बैंक अकाउंट. अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करना है. क्रेडिट साइड टोटल विल कम 4,20,000, उस साइड का टोटल ज़्यादा है. सेम अमाउंट हमें डेबिट में रिकॉर्ड करना है. बैलेंस फाइंड आउट करना है, इट विल कम 8,000 और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 2:1. सो फॉर द फर्स्ट पार्टनर इट विल कम 3,200. सेकेंड पार्टनर के लिए भी सेम अमाउंट आएगा एंड फॉर द थर्ड पार्टनर इट विल कम 1,600. इट इज़ अ प्रॉफिट, सो प्रॉफिट को क्रेडिट करना है. ऑल द थ्री पार्टनर्स विल बी क्रेडिटेड इन द जर्नल और हमें रियलाइजेशन को डेबिट करना है.
सो जर्नल एंट्री आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 8,000 टू आशा कैपिटल अकाउंट, टू उषा कैपिटल अकाउंट, टू निशा कैपिटल अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है, बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स. लास्ट में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है. इसमें सबसे पहले हमें कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करना है ऑन द क्रेडिट साइड. अभी सभी जर्नल एंट्रीज देखना है जिसमें हमने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है. सो थर्ड जर्नल एंट्री में कैपिटल इज क्रेडिट, सो हमें उसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड में करना है बाय जनरल रिजर्व. इन फोर्थ जर्नल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल इज डेबिट, सो डेबिट साइड में हमें लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट हुआ है जर्नल में, तो इन द लेडजर हमें क्रेडिट साइड में लिखना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है. तीनों भी पार्टनर का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है. सो फॉर फर्स्ट पार्टनर आशा इट विल कम 1,13,600. For second partner 33,600 and for the third partner it will come 36,800. और इसके लिए हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट. लेडजर में बैंक डेबिट हुआ है तो जर्नल में उसे क्रेडिट करके ऑल थ्री पार्टनर्स कैपिटल हमें डेबिट करना है. सो लास्ट जर्नल एंट्री विल कम आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नरेशन रिकॉर्ड करना है, बीइंग कैश पेड टू पार्टनर्स इन फुल सेटलमेंट.